ओम श्री साई राम। प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम 10वीं कक्षा की एक कहानी देखें। कहानी का नाम है कश्मीरी सेब। कश्मीरी माने कश्मीर का सेब। इसके लेखक हैं प्रेमचंद। पहले हम उनका परिचय कर लेंगे। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लमही नामक गांव में हुआ। वाराणसी के पास लमही नामक गांव में उनका जन्म हुआ। इनका जीवन गरीबी में बीता। गरीबी, पॉवर्टी, बड़तनदल्ली। वे हिंदी के उपन्यास सम्राट कहलाए। उन्होंने हिंदी के अनेक प्रसिद्ध उपन्यास लिखे थे, इसलिए उपन्यास सम्राट, उपन्यासों के राजा कहलाए। उनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि। ये इनके प्रमुख और प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उपन्यास माने कादंबरी, नॉवेल अंग्रेजी में। तो उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा, पंच परमेश्वर, पूस की रात। ये उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। और उनका कहानियों का एक संग्रह है मानस सरोवर। इसमें कई बहुत अच्छी कहानियां हैं। तो अब हम कहानी का आशय, कहानी लिखने का उद्देश्य देख लें। इस कहानी में प्रेमचंद ने बताया है कि बाजार में खरीदारी करते समय, खरीदते समय, कोई वस्तु बाजार में हम खरीदते समय सावधान रहना चाहिए। सावधान, अलर्ट, एच्चर दिंदिरबेकु, नहीं तो धोखा खाने की संभावना है। धोखा अंदे मोस, ವಂಚನೆ, डिसीविंग ಸಂಭಾವನಾ है, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು, ಮೋಸ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು। ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು। ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿವರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ। सारांश, कहानी का सारांश अब हम सीधे देखें। लेखक प्रेमचंद एक दिन शाम को, सायंकाल को बाजार गए। कुछ चीज़ें खरीदने के लिए बाजार, मार्केट गए। वहाँ रंगदार गुलाबी सेब दिखाई पड़े। मार्केट में, बाजार में रंगदार, रंगीन, रंग रंग के, बಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ सेबಗಳು ಕಾಣಲು ಸಿಕ್ಕಿದವು, दिखाई पड़े। उनके मन में लालच पैदा हुई। लाल लाल सेब देखकर उनके मन में लालच, आशा, मन ललचाना, मन में लालच उत्पन्न होना, आशा उत्पन्न होना। शिक्षित समाज में आजकल, इन दिनों में, आजकल माने इन दिनों में विटामिन और प्रोटीन की बातचीत होती रहती है। आजकल लोग, शिक्षित लोग विटामिन, प्रोटीन के बारे में बोलते हैं, ऐसी चीज़ें खरीदते हैं, क्योंकि अपनी तंदुरुस्ती, अपना आरोग्य ठीक रखने के लिए। टमाटो और गाजर गरीबों की चीज़ें थीं। एक ज़माना था तो ऐसे विटामिन के बारे में कोई सोचने वाला नहीं था। तब इन चीज़ों को, टमाटो को और गाजर, कैरेट, इनको पूछने वाला ही नहीं था। ये चीज़ें, ये गाजर गरीबों की चीज़ें थीं, गरीब खाने वाली चीज़ें थीं। ये अमीर लोग, शिक्षित लोग भी नहीं खाते थे। अमीर लोग गाजर का हलवा खाते थे। अमीर लोग भोजन के समय नहीं खाते थे, हलवा खाते थे, स्वीट बनाते थे, मिठाई बनाते थे। अब उन्हें पता चला है, अब सबको पता चला है, मालूम हुआ है, पता चला है माने मालूम हुआ है कि गाजर में बहुत विटामिन हैं। पहले गरीब लोग खाते थे, किंतु अब अमीरों को, शिक्षितों को भी मालूम हो गया है कि गाजर में भी विटामिन हैं, बहुत शक्तिशाली विटामिन हैं, पोषकांश हैं। टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। टोमेटो भी नहीं खाते थे, तो आज भोजन का बहुत मुख्य भाग, आवश्यक अंग माने मुख्य भाग बन गया है।
एक सेब रोज खाने से डॉक्टरों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सब लोग समझ गए हैं, सेब का महत्व समझ गए हैं। एक ಸೇಬ್ ರೋज खाने से ಒಂದು ಸೇಬು ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ डॉक्टरों की भी ज़रूरत नहीं, डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आदमी तंदुरुस्त स्वस्थ रहता है। सेब का स्वाद आम से कम नहीं। स्वाद माने टेस्ट, रुचि। ಸೇಬಿನ ರುಚಿ ಆಮ್ ಸೆ, ಆಮ್ ಮಾವು, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗಿಂತ ಏನು ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ। सेब में स्वाद के साथ गुण भी हैं। आम के जैसे सेब में स्वाद, टेस्ट, रुचि, रुचिकरवाಗಿದೆ और गुण भी हैं, अच्छे गुण भी हैं, अच्छे पोषकांश भी हैं, उसमें विटामिन और प्रोटीन भी हैं। लेखक ने यह सब बातें सोचकर सेब देखते समय ये सब बातें याद आई उन्हें, ಇದೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಬಂತು। लेखक ने दुकानदार से सेब का दाम पूछा। दाम माने मूल्य, प्राइस, ಬೆಲೆ। ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಈ ಸೇಬಿಗೆ? आधा सेर, यहाँ सेर शब्द छूट गया है, बिट्टू होಗಿದೆ। आधा सेर सेब चुन चुन कर देने के लिए कहा। चुन चुन कर माने सिलेक्ट ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೇಬು ಅರ್ಧ ಸೇರು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಪ್ರೇಮಚಂದರು ಅಂಗಡಿಯವನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ। दुकान का लड़का 4 सेब लाया। तो दुकानदार ने लड़के से कहा, साहब को आधा सेर सेब ला दो। तो दुकान का लड़का 4 सेब लाया। दुकानदार ने उन्हें तौल कर, तौलना तूಕ ಮಾಡೋದು, ವೆಯ್ಟ್ ನೋಡೋದು, तौल कर लिफाफे में, एनवेलप ಒಂದು ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ, लिफाफे में रखा और रूमाल में बांधकर, वस्त्र टवेल, रूमाल ने टवेल, रूमाल में बांधकर लेखक को दे दिया। लिफाफे के बाहर रूमाल बांधकर प्रेमचंद को दे दिया दुकानदार ने सेब का यह संग्रह। लेखक ने घर आकर लिफाफा एक जगह पर रख दिया। उसने तभी नहीं खोला। प्रेमचंद जब घर लौट आए तभी लिफाफा नहीं खोल कर देखा, एक जगह घर के कोने में रख दिया लिफाफा। दूसरे दिन सवेरे नाश्ते के समय, टिफिन ब्रेकफास्ट ना समयದಲ್ಲಿ लेखक ने दूसरे दिन प्रातःकाल नाश्ते के संदर्भ, नाश्ता ब्रेकफास्ट ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ संदर्भ, खाने के लिए एक सेब निकाला। लिफाफे से एक सेब निकाला उन्होंने। निकालना ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವುದು। वो सड़ा हुआ था। आश्चर्य की बात है, वो सड़ गया था, ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿತ್ತು, सड़ा हुआ था। तो दूसरा सेब निकाला। दूसरा सेब कैसा है देखने के लिए दूसरा सेब निकाला लिफाफे से, तो वह भी आधा सड़ा हुआ, अर्ध ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿತ್ತು। तीसरा सेब निकाला। तीसरा कैसा है देखने के लिए तीसरा निकाला सेब, वह एक तरफ पिचक गया। पिचकना ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗು, ಒತ್ತಲ್ಪಡುವುದು, ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದು, ದಬ್ಬಲ್ಪಡುವುದು। पिचक गया था। चौथे सेब में एक काला छेद था। तो चौथा सेब निकाला, उसमें एक काला छेद, रंध्र, ಒಂದು ತೂತಿತ್ತು, ಕಪ್ಪು। इस प्रकार सेब, एक सेब भी खाने योग्य नहीं था। तो 4 सेब लाए थे, इनमें से एक सेब भी खाने योग्य, खाने के लिए अच्छा नहीं था। लेखक ने समझ लिया अब कि दुकानदार ने जानते हुए भी, ತಿಳಿದು पर्पसफुली ಧೋಖೆಬಾಜಿ की है, ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂಗಡಿಯವ, ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ತಿಳಿದು जानबूझकर। एक सेब सड़ा होता तो वह क्षमा के लिए योग्य होता था। वह व्यापारी क्षमा के लिए योग्य तब होता था कब 4 सेबों में से एक सेब अगर खराब है, सड़ा हुआ है, तो उसे क्षमा कर दे सकते थे। लेखक ने भी दुकानदार को
रूमाल देकर धोखा देने के लिए प्रेरणा दे दी थी। तो दुकान जाते समय सबसे पहले प्रेमचंद ने क्या किया, अपना रूमाल निकाल कर दे दिया, क्योंकि उसमें डालने के लिए तो छिपा सकता है दुकानदार। तो ऐसा रूमाल पहले देकर प्रेमचंद ने यहाँ व्यापारी धोखा देने के लिए व्यापारी को प्रेरणा दे दी थी, प्रोत्साहन कर दिया था। तो दुकानदार को आसान हुआ धोखा देना, ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭಾಯಿತು, ಟವೆಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭಾಯಿತು। आदमी बेईमानी तब भी करता है, मनुष्य बेईमानी ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಮೋಸ, बेईमानी तभी करता है, ಆಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ, जब उसे मौका मिले, संदर्भ मिले, संदर्भ सिक्किದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ मनुष्य। देखो आजकल हर जगह धोखेबाज लोग हैं। थाने में, पुलिस स्टेशन, थाना, कचहरी, कोर्ट, न्यायालय, म्यूनिसिपैलिटी, नगर सभा के पढ़े लिखे लोगों पर भी अब कोई विश्वास नहीं करता। तो आज अविश्वास करने वाले बेईमान लोगों की संख्या बढ़ गई है, शिक्षित लोगों में भी बढ़ गई है इनकी संख्या। तो जहाँ भी जाएं, हम थाना जाएं, पुलिस स्टेशन जाएं, कचहरी, कोर्ट, न्यायालय जाएं, म्यूनिसिपैलिटी जाएं, नगर सभा जाएं, वहाँ हर जगह पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग, अब उन पर कोई विश्वास नहीं करते, क्योंकि अधिकांश लोग बेईमान बन गए हैं, उन पर विश्वास नहीं करते हैं आजकल। पुराने ज़माने में व्यापारियों को सम्मान था, बहुत आदर था। व्यापारी ईमानदार थे, प्रामाणिकता से व्यापार करते थे, उनको मान सम्मान गौरव था उनको, चाहे वे तौल में कुछ रख लें। पुराने ज़माने में भी ವ್ಯಾಪಾರಿ ತೌಲ್ में ತೂಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ರು, ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು। तौल में कुछ रख लेना माने अपने पास कुछ रख लेना, कुछ कम देना ग्राहकों को। किंतु आप उन्हें 5 की जगह 10 का नोट देते, उस ईमानदार प्रामाणिक व्यापारी को आप पैसा देते समय 5 रुपये के नोट के बदले 10 रुपये के नोट देते, तो डरने की ज़रूरत नहीं थी, वे इतने ईमानदार थे, आपको वापस लौटा देते थे। आपको बुलाकर या आपके घर को आकर वे किसी को भेजकर आपको पैसा लौटा देते थे। तो इतने ईमानदार थे प्राचीन व्यापारी, इतने मान सम्मान वाले थे, ऐसा गौरव था उन्हें। आपके रुपये सुरक्षित थे उनके पास, अधिक देने पर भी वे वापस लौटाते थे, आपके रुपये सुरक्षित, सेफ। एक बार लेखक ने एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियाँ खरीद ली। ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ, ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಯಿಂದ 1 ಪೈಸೆಯ ಎಳ್ಳುಂಡೆ, रेवड़ियाँ, रेवड़ी एकवचन, रेवड़ियाँ बहुवचन, रेवड़ियाँ खरीद ली 1 पैसे की। तो पुराने ज़माने में 1 पैसे को भी बहुत चीज़ें मिलती थी, किंतु तब उन्होंने कितने पैसे दे दिए उस व्यापारी को, पैसे के बदले अठन्नी दी। 1 पैसे के बदले अठन्नी, 8 आणे, 50 पैसे, 1 पैसे बदले 50 पैसे ಕೊಟ್ಟರು प्रेमचंद। देखो क्या हुआ, उस ज़माने में व्यापारी बहुत ईमानदार थे, ऑनेस्ट थे, प्रामाणिक थे। घर आकर लेखक को अपनी गलती मालूम हुई। घर आने के बाद प्रेमचंद अपने जेब में पैसे देखते हैं, रुपये देखते हैं, तो उन्हें मालूम हुआ कि 1 पैसे के बदले उन्होंने अठन्नी दे दी थी, 50 पैसे दे दिए थे। तो दौड़कर वापस गए व्यापारी के पास, दुकान को गए प्रेमचंद। दुकानदार ने अठन्नी लौटा दी। देखो ईमानदारी से, प्रामाणिकता से उस दुकानदार ने अठन्नी लौटा दी, प्रेमचंद को वापस दे दी। अब तो लेखक को सड़े सेब बेचे गए थे, लेकिन आज बहुत समय के बाद आज व्यापारी ईमानदार नहीं है। अब तो लेखक को सड़े हुए सेब, ಕೊಳೆತಂತಹ ಸೇಬುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ। इसलिए लेखक कहते हैं
ಬಾಜಾರ್ ಮೇ ಖರೀದ್ತೆ ಸಮಯ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆಂಖೇ ಖೋಲ್ ಕರ್ ರಹೋ, ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕೆಲ್ಲರನ್ನು. ಅವ್ರು ಯಾವುದು ತೂಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಹಣ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಆಂಖೇ ಖೋಲ್ ಕರ್ ಸತರ್ಕ ರಹನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಸತರ್ಕ ಮಾನೆ ಜಾಗೃತ್, ಅಲರ್ಟ್, ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರರು ಈ ಎಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂದೇಶ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಹಮೇ मैसेज क्या है? व्यापारी को हमेशा ईमानदार रहना चाहिए. एक व्यापारी पुराने ज़माने के जैसे ईमानदार प्रामाणिक ಆಗಿರಬೇಕು. ಧೋಖಾ करने से ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕೋं को उस पर विश्वास चला जाता है. ಒಮ್ಮೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಗೌರವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. विश्वास चला जाता है उस व्यापारी पर. ग्राहकों को भी ये व्यापारी का कर्तव्य क्या है? ईमानदारी रहना. तो ग्राहकों का, खरीदने वालों का, ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರ को भी खरीदते समय ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ वस्तु का गुण योग्य है वस्तु या बुरा है, अच्छा है या बुरा है, सड़ा हुआ है या नया है, जांचना, परीक्षा करना. जांचना ಅಂದರೆ परीक्षा करना, ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ग्राहक खरीदने वाला सतर्क न होने से, अलर्ट ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇಲ್ಲವಾದರೆ दुकानदार धोखा करता है. ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಧೋಖಾ करना या धोखा देना, ಮೋಸ ಮಾಡೋದು. इसलिए ಜಿಂದಗಿ ಮೇ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಎರಡು ಗುಣಗಳು ಯಾವುದು? ಈಮಾನ್ದಾರಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಆನೆಸ್ಟಿ, ಅವರು ಸತರ್ಕತೆ, ಎಚ್ಚರ ಇರುವುದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೋಸ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ಸತರ್ಕತ, ಎಚ್ಚರದಿಂದ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳು ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಂದೇಶವಾಗಿ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. अब इस कहानी के कुछ प्रश्न गृह कार्य के लिए, अभ्यास के लिए तुम्हें इस प्रकार दिए गए हैं. एक वाक्य में उत्तर लिखिए. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಬೇಕು. लेखक चीज़ें खरीदने कहाँ गए थे? उत्तर, लेखक चीज़ें खरीदने बाज़ार गए थे. तुम्हारी पुस्तक में लेखक चीज़ें खरीदने बाज़ार गए थे, मार्केटिಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. 2. लेखक को क्या नज़र आया? नज़र आना, दिखाई पड़ना, ಏನು ಕಾಣುವುದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ. लेखक को अच्छे रंगदार गुलाबी सेब, उत्तमवाದ ಬಣ್ಣದ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಸೇಬು नज़र आए, ಕಾಣಲು ಸಿಕ್ಕಿದವು. 3. लेखक का जी में क्यों ललचा? जी माने ಮನಸ್ಸು. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲಲಚನ ಅಂದರೆ ಲಾಲಚ್ ಹೋನ, ಆಸೆ ಉಂಟಾಗೋದು. ಈ ಬಣ್ಣದ ಸೇಬುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆಸೆ ಉಂಟಾಯಿತು. जी ललचाना, मन में लालच होना. उत्तर, एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए. ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಸೇಬುಗಳು ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿತು. उन्हें देखकर लेखक का जी ललचा गया. लेखक के मन में लालच पैदा हुई. अब चौथा प्रश्न, ಟೊಮಾಟೊ किसका आवश्यक अंग बन गया है? ಯಾವುದರ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ ಆಗಿದೆ ಟೊಮೆಟೊ? उत्तर, टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है. आज सब लोग भोजन के समय टोमेटो को अवश्य स्वीकार करते हैं. 5. स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है? स्वाद में, टेस्ट में, रुचिಯಲ್ಲಿ ಸೇಬ್ ಕಿಸ್ಸೆ बढ़कर, ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. स्वाद में, टेस्ट में ಸೇಬ್ ಆಮ್ ಸೇ बढ़कर नहीं, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 6ठा प्रश्न, रोज़ एक सेब खाने से किन की ज़रूरत नहीं होती? रोज़ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ. ಏಕ್ ಸೇಬ್ ಖಾನೆ ಸೆ, ಯಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸೇಬು ತಿಂದರೆ. ಉತ್ತರ, रोज़ एक सेब खाने से, ಒಂದು ಸೇಬು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं होती, डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं, वे आदमी स्वस्थ रहते हैं, वे बीमार नहीं पड़ते, डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं पड़ती.
दूसरा मुख्य प्रश्न, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। आजकल इन दिनों में शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है? क्या सोच रहे हैं आजकल के शिक्षित लोग? उत्तर, आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के बारे में विचार करने की प्रवृत्ति माने स्वभाव हो गया है। वे विटामिन और प्रोटीन के बारे में ही सोचते हैं हर समय। अब टमाटो भोजन का अंग बन गया है। पुराने ज़माने में टोमेटो को पूछने वाला नहीं था। अमीर लोगों को भी पता चला है, अमीर लोग भी नहीं खाते थे टोमेटो और गाजर, कि गाजर में भी बहुत विटामिन हैं। ये गाजर, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಮೂಲಂಗಿ ಬಡವರ ಆಹಾರ ವಸ್ತುವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಶಿಕ್ಷಿತರು ಎಲ್ಲ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು गाजर. दूसरा प्रश्न, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? दुकानदार ने लेखक से कहा, बाबूजी, स्वामी, ಬಡೇ ಮಜೇದಾರ್ ಸೇಬ್ ಆಯೆ ಹೇ, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಕೊಡುವ ಭಾಳ ರುಚಿಕರವಾದ ಸೇಬುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಖಾಸ್ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ, ಖಾಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಬಂದದ್ದು. खास कश्मीर के, विशेष रूप से कश्मीर से आए हैं, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश रह जाएगी. तबीयत ಅಂದರೆ ಮನ್, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆದೀತು. तीसरा प्रश्न, दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा? उत्तर, दुकानदार ने तारजू उठाई. तारजू ಅಂದರೆ ವಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್, ತೂಕ ಮಾಡುವ ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನು ತಂದ. वो अपने नौकर से बोला, अपने सहायक व्यक्ति से बोला दुकानदार, सुनो लड़के, आधा सेर कश्मीरी सेब निकाल. अर्ध ಸೇರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇರು ಇತ್ತು, ಈಗ ಕೆ ಜಿ. ಆಧ ಸೇರ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ನಿಕಾಲ್ಲ, ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸೇಬು ಒಳ್ಳೆಯದು ನೋಡಿ, ಅರ್ಧ ಸೇರು ತಗೊಂಡು ಬಾ. ಚುನ್ಕರ ಅಚ್ಚೆ ಸೇಬ್ ಲಾನಾ, ಚುನ್ಕರ ಅಂದರೆ ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾತ್ರ ತರಬೇಕು, ಹಾಳಾದ ತರಬೇಡ ತಾ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ सूचने ಕೊಡ್ತಾನೆ. 4, सेब की हालत के बारे में लिखिए. जो सेब खरीदे थे प्रेमचंद ने, घर में जाकर जो देखा, उनकी हालत ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿತಿ, ಅದು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತೋ ಕೆಟ್ಟದಿತ್ತೋ? उत्तर, लेखक ने सुबह सवेरे ಬೆಳಿಗ್ಗೆ एक सेब निकाला तो वह सड़ा हुआ था, ಕೊಳೆತಿತ್ತು. दूसरा सेब भी आधा सड़ा हुआ, ಎರಡನೇ ಸೇಬು ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಕೊಳೆತಿತ್ತು. तीसरा सेब एक तरफ दबकर ಒತ್ತಲ್ಪಟ್ಟು पिचक गया था, ಒಳಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. चौथे सेब में एक छेद, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತೂತು, ಕಪ್ಪು ತೂತಾಗಿತ್ತು. एक छेद था. इस प्रकार सेब, एक सेब भी खाने योग्य नहीं था. ಒಂದು ಸೇಬು ಕೂಡ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. अब तीसरा मुख्य प्रश्न, जोड़ कर लिखिए. तुम्हारी पुस्तक में दोनों ओर शब्द समूह वाक्यांश दिए गए हैं, उनको जोड़ना. हमने यहाँ जोड़ दिया है. सेब को रुमाल में बंधकर मुझे दे दिया. ये पुस्तक के ही वाक्य हैं, तुम्हें इन्हें सोचकर लिखना चाहिए. यहाँ लिख लिया है, ठीक उत्तर ही दिया है हमने. फल खाने का समय तो प्रातः काल है, एक सेब भी खाने लायक नहीं. व्यापारियों की साख बनी हुई थी. साख बनी रहना माने उनको सम्मान गौरव होना. विलोम शब्द लिखिए. चौथा प्रश्न, विलोम शब्द, ऑपोजिट वर्ड्स, विरुद्ध शब्दಗಳು. शाम सुबह, ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಖರೀದ್ನಾ ಬೇಚ್ನಾ, ಬಹುತ್ ಥೋಡಾ, ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ. अच्छा बुरा, निश्चित अनिश्चित, आवश्यक अनावश्यक, गरीब अमीर, बड़वा श्रीमंत, रात दिन, संदेह निस्संदेह, साफ गंदा, गंदा ಅಂದರೆ ಕೊಳಕು, ಸಾಫ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛ. ಬೇಯಿಮಾನ್ ಈಮಾನ್, ಬೇಯಿಮಾನ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಈಮಾನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅವಿಶ್ವಾಸ, ಸಹಯೋಗ ಅಸಹಯೋಗ, ಸಹಯೋಗ ಅಂದರೆ ಸಹಕಾರ, ಅಸಹಯೋಗ ಅಂದರೆ ಅಸಹಕಾರ.
हानि लाभ, हानि ಅಂದರೆ ನಷ್ಟ, विरुद्ध शब्द लाभ. पास दूर, गम सुख, गम ಅಂದರೆ दुख, सुख इसका विरुद्ध शब्द सुख है. पांचवा मुख्य प्रश्न अनुरूपता. अनुरूपता ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಹಾಗೆ ಎರಡು साइड ಇರಬೇಕು. केला पीला रंग, यहाँ केले का रंग दिया गया है तो दूसरी ओर रंग ही देना चाहिए. सेब लाल रंग, तो यहाँ रंग दिया है तो दूसरी ओर रंग ही बताना चाहिए. यही अनुरूपता है. अनुरूपता माने एक जैसे, ಒಂದರ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು. ಸೇಬ್ ಫಲ್, ಸೇಬ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಗಾಜರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು, ಸಬ್ಜಿ ತರಕಾರಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್. नागपुर ಒಂದು सिटी, ಒಂದು एक शहर है. यह किसके लिए प्रसिद्ध है, संतरा के लिए, ऑरेंज के लिए प्रसिद्ध है. तो कश्मीर शहर किसके लिए प्रसिद्ध है, सेब के लिए. तो नागपुर संतरा के लिए, ऑरेंज के लिए प्रसिद्ध है, कश्मीर सेब के लिए प्रसिद्ध है. कपड़ा नापना, नापना ಅಂದರೆ ಅಳತೆ ಮಾಡೋದು. ಕಪड़ा ನಾಪನ ಬಟ್ಟೆ ಅಳತೆ ಮಾಡೋದು. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ತೌಲ್ನ ತೂಕ ಮಾಡೋದು, ಟು ವೆಯ್ಟ್, ಟು सी द वेट. आरने छठा मुख्य प्रश्न अन्य वचन लिखिए. एक वचन में है तो बहुवचन, बहुवचन में है तो एक वचन. तो यहाँ बहुवचन का शब्द है चीज़ें, एक वचन बहुवचन, एक वचन चीज़. तो चीज़ें लिखते समय ऊपर एक बिंदु चाहिए, बिंदु अम उच्चारण के लिए. चीज़ें चीज़, रास्ता रास्ते, मार्ग ಮಾರ್ಗಗಳು ರಸ್ತೆ. ಫಲ್ ಫಲ್, ಫಲ್ ಅಕಾರ ಅಂತ ಪುಲ್ಲಿಂಗಿ ಶಬ್ದ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಇರ್ತದೆ, ಫಲ್ ಫಲ್. लेकिन बहुवचन फल शब्द के सामने विभक्ति प्रत्यय आने से वाक्य में क्या होता है, मेरे हाथ में एक फल है, फलों को हो जा, बहुवचन में फलों को हो जाता. विभक्ति प्रत्यय आने से बहुवचन में फलों हो जाता है, नहीं तो फल का बहुवचन फल ही है. घर का बहुवचन घर ही, अकारांत पुल्लिंग शब्द वैसा ही रहता है बहुवचन में. रूप ये रूपया, रूपया एक वचन, रूपये बहुवचन, रूपाಯಿಗಳು. आंखें बहुवचन, ಕಣ್ಣುಗಳು, आंख एक वचन. कर्मचारी कर्मचारी, ईकारांत पुल्लिंग शब्द वैसा ही रहता है. ईकारांत पुल्लिंग शब्द ಹಾಗೇ ಇರ್ತದೆ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ, कर्मचारी कर्मचारी. व्यापारी व्यापारी वो पुल्लिंग शब्द है. रेवड़ी रेवड़ियाँ, ಎಳ್ಳುಂಡೆ ರೇವಡಿ ರೇವಡಿಯಾ, ಎಳ್ಳುಂಡೆಯ ಆ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ. दुकान दुकाने, ನೇ ಮೇಲೆ ಬಿಂದು ಬೇಕು, ಅಮ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಬೇಕು. सातवां प्रश्न कन्नड़ अथवा अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए. यहाँ कन्नड़ में भी अंग्रेजी में भी हमने अनुवाद दिए हैं. तो हिंदी में वाक्य देखें. पहले गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಪಹಲೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂಲಂಗಿ ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ವಸ್ತುವಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀಮಂತರು ತಿಂತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ವಸ್ತುವಾಗಿತ್ತು. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಫಿಲ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಆಫ್ पुअर पीपल. इंग्लिशನಲ್ಲಿ अंग्रेजी में यह अनुवाद. तो दूसरा वाक्य दुकानदार ने कहा बड़े मज़ेदार सेब आए हैं. ಬಹಳ ರುಚಿಕರವಾದ ಸೇಬುಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ಹೇಳಿದನು. अंग्रेजी में शॉपकीपर टोल्ड दैट very tasty apples have arrived. कन्नड़िया अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए. हाँ, इसमें चौथा प्रश्न, तीसरा देख लिया हमने. हाँ नहीं, तीसरा नहीं देखा. तीसरा, एक सेब भी खाने लायक नहीं. ಒಂದು ಸೇಬು ಕೂಡ ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. not even single apple is worth eating. अंग्रेजी में. तो चौथा प्रश्न अनुवाद का, दुकानदार ने मुझसे क्षमा मांगी. ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿದನು. शॉपकीपर रिक्वेस्टेड मी टू फॉरगिव हिम. इस प्रकार हमने कश्मीरी सेब
कहानी का अध्ययन समाप्त किया। धन्यवाद।